कोरोना ने जो चीज़ मैंने 30 साल पहले छोड़ दी थी, वो 30 साल पहले की सोच को फिर से जागृत कर दिया। सर्वप्रथम मैं आप सब महानुभावों को महाप्रभु जगन्नाथ, महाप्रभु लिंगराज की पावन धरती पे आप सबका स्वागत करता हूँ। मंच पे विराजमान प्रोफेसर तुषार कांति बेहरा, डायरेक्टर ICAR IIHR, डॉक्टर संजय कुमार, डायरेक्टर ICAR NISST, डॉक्टर सुधाकर पांडे ADGA ICAR, प्रोफेसर संजय कुमार सिंह DDG हॉर्टिकल्चर साइंस ICAR, डॉक्टर PL पाटिल VCUAS धारवाड़, प्रोफेसर प्रभात कुमार राव VCOUAT, डॉक्टर SK पटनायक फॉर्मर सेक्रेटरी DAC and FW गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, currently चीफ सेक्रेटरी of staff to Governor of West Bengal, Dr. Himanshu Pathak, Secretary DARE and DG ICAR, मंच के सामने विराजमान सभी डीन्स, सभी छात्र छात्री एवं मिसेस पाटिल, आप सभी को मैं आज के इस सीड चेन कॉन्फ्रेंस ऑन सीड चेन मैनेजमेंट इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स की रीजनल सेमिनार में स्वागत करता हूं। बहुत ध्यान देके सुन रहा था और सुन के ज्ञान प्राप्त कर रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, बाकी सबके पास डिग्री है कृषि क्षेत्र में। आप सब भी कई लोग यहाँ बैठे हैं जिनको के पास में कृषि के बारे में नॉलेज मेरे से ज़्यादा है। मैंने अपने आप को खुद ही जो देखता हूँ उस देख के मैंने अपने आप को सिखाया है। और जो बात यहाँ पे मेरे बारे में डॉक्टर SK पटनायक ने यहाँ जिक्र किया, उस विषय को लेके मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कोरोना ने जो चीज़ मैंने 30 साल पहले छोड़ दी थी, वो 30 साल पहले की सोच को फिर से जागृत कर दिया। लेबर तो मिलता नहीं था, लोग घर से नहीं निकलते थे, तो करना है तो क्या करना है, तो घर के अंदर 24 घंटा बैठ के रहना भी दम घुटता था। तो टेक्नोलॉजी का व्यवहार किया, इंटरनेट पे रिसर्च किया, एवं मेरे परिवार में मैंने अपने दादा को, दादी को, मेरे पिता को, मेरी बुआओं को, सबको कैंसर से पीड़ित होकर मरते देखा है। तो मैंने रिसर्च जब किया तो मैंने देखा कि कैंसर की बीमारी के लिए क्या करने से कैंसर को रोका जा सकता है या उसको डिले किया जा सकता है, दवाओं के ऊपर में निर्भर ना होते हुए। और उसमें मेरे को पता चला कि ड्रैगन फ्रूट का अगर आप खेती करते हो, ड्रैगन का अगर उत्पादन करते हो जैविक तरीके से, तो कैंसर भी रुकता है, डायबिटीज़ भी कंट्रोल होता है, और उसके साथ जिनको कब्ज की, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी हो, वो भी कंट्रोल होता है, चेक होता है। उसको लेते हुए मैंने एक एक्सपेरिमेंटल तौर पे ड्रैगन का प्लांटेशन शुरू कर दिया। और मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, मेरे पहले साल का जो फ्रूटिंग मुझे मिला, मुझे कहा गया था कि आपको ये 3 साल के बाद में आपके रिटर्न्स मिलेंगे, पर मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं 12 महीने के अंदर। अक्षय तृतीया में मैंने अपने पौधे लगाए थे और मेरे
अगले साल जुलाई से फ्रूटिंग शुरू हुआ, नवंबर तक मुझे फल मिला। 60 टन फल मुझे पहले साल मिला। अब जब 60 टन फल तो मिल गया, अब डर था कि मार्केट में क्या करें। तो मैं गया, मैंने कहा पहले ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ले लें। अगर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिल गया 3 साल तक तो मैं एक्सपोर्ट खुद कर सकता हूं, नहीं तो किसी एक्सपोर्टर को ढूंढना पड़ेगा जिसके एक्सपोर्ट लाइसेंस में मेरे को फ्रूट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। पहले साल तो एक्सपोर्ट नहीं हुआ, दूसरे साल गर्व सहित कहना चाहता हूं कि मेरा ड्रैगन फ्रूट दुबई तक गया। और दुबई से हमने उड़ीसा से एक बेली कार्गो एयरक्राफ्ट शुरू किया है, जिसमें हम खाली ड्रैगन नहीं, हम आम भी हमने एक्सपोर्ट किया दुबई को, हमने वेजिटेबल्स भी एक्सपोर्ट किया, पर वो सब ऑर्गेनिक होने से ही वो एक्सपोर्टेबल है। तो हम किसानों को अनुरोध करते हैं कि जैविक पद्धति में आप लोग अपना उत्पादन करो। हमने केंद्र सरकार के साथ में अब ये भी बात करी है कि हर राज्य को, जो राज्य जैविक पद्धति में अपना उत्पादन कर रहे हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, ग्रेन्स हो, उसको लेके आप हर राज्य को एक कार्गो एयरक्राफ्ट दीजिए, जिससे हम लोग अपना उत्पादित प्रोड्यूस को दूसरे देशों में भेज सकें। मुझे स्मरण है, जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम सुनते थे, पढ़ते थे कि भाई भारत में खाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो हम लोग अमेरिका से खाने की सामग्री को इंपोर्ट करते थे। आज वो स्थिति और नहीं है। आज भारत दूसरे देशों को खाने का व्यवस्था करके दे रहा है। नॉट ओनली आर वी सेल्फ सफिशिएंट, वी आर ऑल्सो फीडिंग द अदर कंट्रीज, द अदर नेशंस, एंड दिस all has become possible because of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of trying to grow better, eat better. मैं आप सभी से एक गुजारिश करना चाहता हूं। यहां पे बातें सुन रहा था, आप जीन पूल की बातें कर रहे हैं। एक ह्यूमन बॉडी को आप देखिए, जमीन से हमको खाना मिलता है तो मां माटी बोलते हैं, क्योंकि जन्मदाता है वो। मनुष्य स्मृति की यहां पे बात कही गई कि बीज जो आप बोते हो, उस बीज को आप उत्पादन होने के बाद में आप खाली खुद को नहीं, समाज को भी आप खाना देते हो। सर्टिफिकेशन ऑफ सीड जब आप करते हो, जीन पूल जब आप की बात जब करते हो, तो परिवार का भी जीन पूल, ह्यूमंस का भी जीन पूल आप लेते हो, तो फिर जैविक के ऊपर में क्यों नहीं ध्यान देते? फर्टिलाइजर जितना यूज करते हैं, आज पंजाब की स्थिति क्या है? हर हफ्ते 2 ट्रेन, जो कैंसर ट्रेन के नाम से लोग जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए मुंबई। आज हमारा एक जिला ऐसा है जहां जितना फर्टिलाइजर उत्पादन को बढ़ाने के लिए लोगों ने फर्टिलाइजर व्यवहार कर करके उस जमीन को पूरा इस कदर कर दिया कि अगर आप फर्टिलाइजर व्यवहार नहीं करोगे तो वहां पे आपका उत्पादन कुछ नहीं होगा। सेठी किछि आपण उत्पादन करि परिबे नहीं, खाली सेतकी नहीं, जहां उत्पादन हेबो सेटा को जहां को खाइबा को देबे, तार शरीर नष्ट हो। आज ओबेसिटी जो लोकों भितर देखा मिलूँ, आमे जदि जीवा बॉयलर कुकुड़ा गोटे आनिकरी आमे जदि खाइबा, ताकू जहाँ इंजेक्ट करी 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 किंबा जहाँ ताकू खाद्य जगे दिया जाउची, that is making it grow bigger, but at the same time when that is consumed by human beings, we also become huge and we have to depend on medicines.
तो मैं आप सभी से गुजारिश मेरा यही रहेगा कि ठीक है, आप लोग रिसर्च करते हैं, हम अपनी ओरिजिनल जो पारंपरिक तरीके थे, मैं एक उदाहरण देता हूं। बचपन में हमने हरदम यही सुना सीखा, आमे गोटे कथा शिखुलु कि घीरे तरकारी रंधा होता, घीरे तरकारी जो रंधा होता ताकू खाऊलु, जो घी में बनती थी सब्जी उसको हम खाते थे, पर हम हो गए रिफाइंड। अब सब्जी से तेल निकालते हैं, उसी में आप पौष्टिकता कहाँ रहेगी? You finish the nutrition value by extracting the oil out of the vegetable and then cooking your vegetable in that oil. Where is the vitamins left in that? So this needs to be given a serious thought. I know a lot of my friends used to ask me, I have some people, one of the people who has been with the 4 agricultures who have been awarded today, one of them is from very first gentleman, Mr. Purohit. He's from my assembly segment. I see another 2 sitting here from my assembly segment. And all of them will bear with me that I've been emphasizing to them also that you should only do organic farming. I would like to mention here that to stay healthy, to eat healthy, to live healthy, we have to help ourselves, not get bogged down by going for only commercial activities and growing more. इन शब्दों के साथ मैं आप सबको आभार प्रकट करता हूं, आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सबने शांतिपूर्वक 2 शब्द मेरे विचारों को सुना। कई लोग यहाँ, मतलब जब मैं घूमता हूँ यहाँ, तो मुझसे कई लोग सवाल करते थे कि ये कृषि विभाग आपको कैसे मिल गया, ये शक्ति विभाग आपको कैसे मिल गया। पहले तो मैं सोचता था कि बोल दो, मुझे खुद को नहीं मालूम। और सही माने में मैं बताऊं, जब मुझे ये विभाग मिले तो मैं भी आश्चर्यजनक था। फिर मैंने मन ही मन में सोचा शायद मेरे इनिशियल्स के कारण इन्होंने मुझे कृषि और शक्ति विभाग दे दिया, के फॉर कृषि, वी फॉर विद्युत। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, चलो पूरा KVSD कर देते हैं, कनकवर्धन सिंहदेव। के से कर्म हो गया, V से विश्वास हो गया, S से सेवा हो गया और D से धर्म। कर्म, विश्वास, सेवा मेरा धर्म है। मेरे राज्य ने मुझे जो दायित्व दिया है उसका मैं भरपूर पालन करूंगा। मैं कोशिश यही मेरी रहेगी, अंत तक, मेरे अंतिम सांस तक मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरे राज्य के लोग ऑर्गेनिक चीजें ग्रो करें, ऑर्गेनिक खाद्य खाएं, सबके जीवन सुखी रहे एवं कैंसर से और कोई जीवन में पीड़ित ना हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवर सो मच फॉर हैविंग पेशेंटली हर्ड मी आउट। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।